मुगल सम्राट, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये हम लोग शुरू करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, क्या शुरू करते हैं? उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है, ये है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? तो देखो यहाँ पे दिया है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो वो बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। तो बहादुर शाह का साथ दिया था। अब आगे देखते हैं कि देखो, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक। तो अंग्रेजों से पहले कौन आए थे? अंग्रेजों से पहले तो मुगल ही तो आए थे, भारत पे राज किए थे, भारत को लूट के लेके गए थे। तो कह रहे हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे, ऐसे उसको बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो देखना है कि पहला पॉइंट यहाँ पे है, कह रहे हैं अवध, जो अवध है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं शाह आदत खां हैं। अवध के संस्थापक हैं शाह आदत खां हैं, ठीक है, शाह आदत खां हैं। और जो हैदराबाद के संस्थापक हैं, ये तो आपका रहा हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो आपके संस्थापक हैं ये हैं चिनकिलिच खां, इनका नाम है चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क असफ जाह, ठीक है, असफ जाह। और फिर बात करते हैं हम लोग रुहेलखंड। तो देखो रुहेलखंड की जो स्थापना किए थे, ये रुहेलखंड की स्थापना किए थे मीर दाऊद उल अली मोहम्मद खां, ठीक है। फिर बात करते हैं कि बंगाल का कौन स्थापना किया था, या बंगाल किससे स्वतंत्र हुआ, और उसके क्या है ना, यही हेडिंग हम लोग पढ़े हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो वही है कि देखो ये जो बंगाल है ये भी आपका मुगल से क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और कह रहे हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? तो देखो बंगाल के मुर्शिद कुली खां इसके संस्थापक थे, और ये भी क्या हुआ था, मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, दिया है। तो कर्नाटक के जो संस्थापक थे वो थे सादुतुल्ला खां, ठीक है। आगे है भरतपुर, और भरतपुर के जो संस्थापक हैं, जो आपके भरतपुर के संस्थापक हैं ये हैं आपके, हाँ, चूड़ामन एवं बदन सिंह। चूड़ामन एवं बदन सिंह किसके संस्थापक हैं? ये देखिए आपके हैं भरतपुर के संस्थापक हैं चूड़ामन एवं बदन सिंह, ठीक है। आगे हम लोग नोट में कुछ पॉइंट बात करते हैं। तो नोट में ये पॉइंट दिया है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसका साथ दिया था? कह रहे हैं अच्छा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को है ना बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। और कौन दिया था? ये कह रहे हैं सम्राट मोहम्मद शाह ने, है ना, सआदत खां को दिया था। सआदत खां को ये जो आपके थे मोहम्मद शाह थे, सआदत खां को क्या कहते? कहते कि ये क्या है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि, मतलब उसको उस नाम से पुकारे थे, तो यही है। तो कह रहे हैं ना कि सआदत खां का असली नाम क्या था? देखिए सआदत खां का असली नाम जो था वो था मीर मोहम्मद आमीन। ये पॉइंट जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है कि सआदत खां का जो नाम क्या था, है ना, सआदत खां का जो नाम क्या था, तो नाम इसका क्या था? इसका नाम था मीर मोहम्मद आमीन। क्या था नाम? मीर मोहम्मद आमीन इसका नाम था, ठीक। इसका नाम था मीर मोहम्मद आमीन, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पे पूर्व नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो ये है बहादुर शाह, और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था, ठीक है। ये सब मुसलमानों के ही नाम होते हैं कि मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम था, ठीक है, पहले का नाम था। चलिए आगे है, यहाँ पे बात करते हैं कि बहादुर शाह को शाह ए खबर, है ना, बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? बहादुर शाह को कहा जाता था शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। आगे देखिए दिया कि जहादर शाह, है ना, ये दिया जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था, ठीक है भाई, उसकी मर्जी, किसी को हस्तक्षेप करने का दिए तो हमको पढ़ना है तो भाई उसको पढ़ना ही पड़ेगा, वेश्या को दे चाहे, है ना, किसी और को दे। तो ये है जो इसमें है कि, है ना, जहादर शाह ने अपने शासक में लाल कुमारी नामक, हाँ, इस वेश्या का नाम क्या था ये भी तो समझो कि लाल कुमारी नाम था। लाल कुमारी नाम की वेश्या को क्या किया था? ये अपने दरबार में, है ना, हस्तक्षेप करने का क्या रखा था? आदेश दे रखा था। और आगे है यहाँ पे कि मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जो सैयद अली खां था और अब्दुल्ला खां था उसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, ठीक है, उसको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अगला है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? तो ये जो जहांदार शाह था इसी को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। जैसे इस समय अपने, है ना, बहुत से नेता से लंपट मूर्ख की तरह ही हैं, ठीक है। अच्छा, नेताओं की बात नहीं करेंगे। कह रहे कि फर्रुख सियर,
को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? जो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित शासक या घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, आगे है कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। देखो भैया, यहाँ पर भी रंगीले लोग हैं। ये क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। ठीक है, अनेक ख्यालों की। अब देखो, ये मोहम्मद शाह क्या, थोड़ा सा ये है रंगीले किस्म का आदमी, तो भाई ये गाना बजाना तो करेगा ही। तो इन्होंने क्या किया था कि एक संगीतकार के रूप में भी मोहम्मद शाह ने अपने क्या किए थे कि कुछ ख्यालों की रचना की थी भाई, जो इसके ख्याल थे उसकी रचना कर दी थी। आगे देखो बात करते हैं कि तुरानी सैनिक हैदर बेग। अब देखो तुरानी सैनिक की बात कर लेते हैं। ये तुरानी सैनिक है ना, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अब देखो भाई, हैदर बेग था, हैदर बेग किसकी हत्या कर दी? ये जो आपका हैदर बेग था ना, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को 9 अक्टूबर 1720 को किसकी हत्या कर दी? सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और कौन हत्या किया? हैदर बेग। और वो कहाँ का था? वो तुरानी सैनिक था, तुरानी का सैनिक था, और 9 अक्टूबर 1720 को उसकी हत्या कर दी। ठीक, आगे देखते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ पे दिया है ना कि मोहम्मद शाह, ये वाला, तो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शाह के शासन में हैदराबाद के है ना चिनकिलिच खाने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे देखते हैं कि हैदराबाद की हैदराबाद की स्थापना ये कौन किया था ना कि नादिर शाह ने। ऊपर का नीचे हो गया। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग एक बार मार्क करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं हैदराबाद की स्थापना कौन किया था? तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि देखो हैदराबाद की स्थापना कौन किया? तो ये किए तुरानियों ने। फिर बात आई कि ये बताओ कि जो है ना अवध की स्थापना की उनकी, तो ये ईरानियों ने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ईरान फ्रांस के सम्राट जो ईरान और फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, ये दिल्ली पर आक्रमण किया, कौन किया? जो ईरान और फारस के सम्राट है ना नादिर शाह ने 1700 है ना 39 17 सत ईरान चलो इतना कट कर देंगे। चलो, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1725 ईस्वी में क्या की? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। और आगे कह रहे हैं कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। जो हैदराबाद की स्थापना कौन की थी? ये तुरानियों ने किया था। तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी। देखो, तुरानियों ने किसकी स्थापना की थी? ये की थी हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना कौन की थी? ईरानियों ने की थी। ठीक है, चलो आगे है ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया, कब किया? 1739 में किया। ठीक है, 1739 में ये नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दिया। और करेंगे उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। आगे करेंगे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करिए नादिर शाह को, ठीक है ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट, नादिर शाह को ईरानियों का है ना ईरान का नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा